अच्छा भाई दोस्तों, अब उसके सलूशन के लिए अब मैं एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर लेके आया हूँ। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस से जो है ना टेम्परेचर रीड कर लेता है। और चलो भाई, पहले अब ये नॉर्मल वाले थर्मोमीटर से हम चेक कर रहे हैं गुलाबी बच्चे का टेम्परेचर। चलो भाई, अब इंफ्रारेड से चेक करते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, फाइनली भाई ये हमारे दो जो गुलाबी बछड़े हैं जिनके नाम रह गए थे, वो उनके नाम भाई हमने रख लिए हैं। रख तो पहले लिए थे, रिवील नहीं किए थे, तो भाई अपने व्लॉग में नाम इनके रिवील कर देते हैं कि भाई हमने क्या नाम रखे। अब इसके बेसिकली काफ़ी कमेंट्स आए थे दोस्तों के, तो मोस्टली जो कमेंट्स आए थे ना उस पर फिर मैंने ये नाम फाइनल किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज फार्म पे थोड़ा लेट आए थे हम, ज़रा कामों में मसरूफ़ थे और अभी भाई व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह माल माशाल्लाह से बिल्कुल सेट है। वंडा वगैरह भी खा लिया, तूड़ी भी खा ली है। अच्छा, अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो उस हवाले से एक जो रेगुलर प्रैक्टिस है ना, वो ये कि भाई टेम्परेचर जो है ना जानवरों का चेक करना पड़ता है। कभी जो है जानवर सिम्टम शो करता है, कभी नहीं करता। मतलब 103-104 पे अगर बुखार चले आता है तो जानवर कभी सिम्टम शो भी नहीं करता। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि भाई आप उसको जो है वो रेगुलरली टेम्परेचर उनका चेक करते रहें। अब सीन ये दोस्तों कि जब नंबर ऑफ़ एनिमल्स बढ़ते हैं ना, तो सबका जो है बुखार चेक करना आसान नहीं होता, क्योंकि बुखार चेक करने के लिए भाई जानवर को पकड़ना पड़ता है और फिर इस तरह का थर्मामीटर है जो उसके स्टूल पास करने की जगह पे वो लगाते हैं। और एक लंबा प्रोसीजर है ये, टाइम टेकिन भी है और जानवर इधर उधर भागता है तो बहुत टाइम लगता है इसमें ना, और थोड़ा सा रिस्की भी होता है ना। तो अब उस चीज़ को ना मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक इसका क्विक सलूशन जो है निकालने की कोशिश की थी। तो कल से जो है वो जहन पे ये बातें चल रही थी। कल मैंने यहाँ जाने से पहले ना सबका टेम्परेचर चेक किया था और इसी थर्मोमीटर से चेक किया था, क्योंकि कल बारिश भी हुई थी बहुत तेज़, हवाएं भी चल रही थी, तो उसमें एक टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है। एक बछड़े का जो है वो शहज़ादे का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो खैर उसको भाई मौसम की मुनासबत से हमने ब्रोफेन दे दी थी। तो ये चीज़ें होती हैं। अब वो मैंने जब कल ये चीज़ देखी ना, तो मैंने कहा कि भाई उस सिस्टम को आसान करना चाहिए, ताकि अगर क्विकली जो है वो मैक्सिमम जानवरों का अगर टेम्परेचर चेक करना हो तो वो किया जा सके। तो उसके हिसाब से भाई आज एक नया सलूशन मैं लेके आया हूँ, तो वो सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूँ और उसका रिज़ल्ट भी चेक कर लेते हैं कि उसका रिज़ल्ट कैसा है। अच्छा भाई दोस्तों, अब उसके सलूशन के लिए मैं एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर लेके आया हूँ। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये लॉन्ग डिस्टेंस से जो है ना टेम्परेचर रीड कर लेता है और बहुत क्विकली रीड कर लेता है। अब जैसे ये अब मैंने फ्लोर का अगर टेम्परेचर चेक करना है तो जस्ट मैं फ्लोर पे इसको जो है पॉइंट करूँगा और ये मुझे टेम्परेचर बता देगा। अभी ये उसका टेम्परेचर आ रहा है वो 83.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो अभी इसमें आगे लेदर सी होती है, आप देख सकते हैं लेदर पॉइंट कर रही है, तो इस जगह का बेसिकली टेम्परेचर मुझे बता रहा है 83.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही चीज़ जो है वो हम एनिमल पे भी कर सकते हैं, मतलब थोड़े फासले पे दुम ऊपर करके ना स्टूल पास करने वाली जगह पे हम इसको पॉइंट करके ना हम इसका टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। ये कॉमनली अब इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, डॉक्टर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। जैसे इंसानों का माथे से चेक होता है, तो ये कॉमनली अब इसकी काफ़ी जो है वो यूजेज है और क्योंकि ये आसान भी है और एक्यूरेसी भी। अच्छा, मैंने जो ब्रांड सेलेक्ट किया है ना, यूनिटी, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक बहुत अच्छा ब्रांड है ये, और मैं इसके काफ़ी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता रहा हूँ अपने इलेक्ट्रिकल के प्रोजेक्ट्स में। काफ़ी मेरे पास के जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसी वजह से मैंने ये ब्रांड लिया। थोड़ा महंगा है ये, बट क्योंकि हमें एक्यूरेसी का ख्याल रखना है तो इस वजह से भाई मैंने ये ब्रांड लिया है। वरना तो ये खैर नॉर्मल जो है 1500 तक के भी मिल जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, 4000 4500 के अराउंड आपको मिलेगा। तो खैर बहरहाल अभी रिज़ल्ट चेक करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ का जो है डिफरेंस आता है, इसमें तकरीबन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है वो स्टूल की जगह के अंदर जो है जाता है और फिर वो अंदर से टेम्परेचर लेता है। ये क्योंकि बाहर से लेगा तो इसमें 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा, यानी कि जो भी आपको टेम्परेचर मिले ना, आप उसमें 1 डिग्री प्लस कर दें तो फिर वो आपको ऑलमोस्ट जो है वो एक्यूरेट टेम्परेचर मिलेगा। तो अभी टेस्टिंग भी इसकी कर लेते हैं। मैं कुछ एनिमल्स पे जो है वो टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि अगर थर्मोमीटर अगर स्टूल की जगह के अंदर होगा तो क्या टेम्परेचर दे रहा है, और अगर बाहर से हम इसको टेस्ट करें तो हमें क्या टेम्परेचर मिलेगा। अच्छा भाई, अभी ये जो हमारा नॉर्मल वाला थर्मोमीटर है ना, इससे पहले हम चेक करेंगे और इसकी जो रीडिंग होगी ना, इसको उसमें हम 1+ करेंगे तो इसकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आनी चाहिए। तो देखते हैं भाई। चलो भाई, पहले अब ये नॉर्मल वाले थर्मोमीटर से हम चेक कर रहे हैं गुलाबी बच्चे का टेम्परेचर।
अब ये प्रोसीजर है, ये थोड़ा अगर डिफ़िकल्ट होता है तो इसको हम आसान करने के लिए जो हम ये इंफ्रारेड वाला यूज़ करना चाह रहे हैं। तो दोनों के रिज़ल्ट अभी आप दोस्तों को दिखा देते हैं। अभी ये भी डिजिटल वाला है, अभी ये बीप करेगा तो इसकी ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये बीप कर दिया इसने और इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, 102.3 आ रहा है, 102.3 आ रहा है। अब हम जो है वो अपने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से चेक करेंगे। चलो भाई अब इंफ्रारेड से चेक करते हैं। ये देखें 101.5, 101.7, तो तकरीबन भाई ये 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है या उससे थोड़ा सा कम डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब ये कि अगर इस इंफ्रारेड से अगर हम टेम्परेचर चेक करेंगे ना तो उसमें आप समझ लें कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो अगर हम उसमें प्लस करेंगे, ये बेसिकली हम रीडिंग सारी ले रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो वो एक्चुअल जानवर का टेम्परेचर होगा। तो बेसिकली इसको लेने का मकसद यही था कि अब जो है वो क्विकली हम जो है जानवर के टेम्परेचर चेक कर सकते हैं और उससे फिर एवेल्यूएट कर सकते हैं कि भाई जानवर को क्या प्रॉब्लम है, बुखार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बुखार कम जो होता है वो बेसिकली नमूने की तरफ एक अलामत होती है और बढ़ रहा होता है तो वो किसी इन्फेक्शन की तरफ, बुखार बढ़ रहा होता है तो ऐसी बात है कोई इन्फेक्शन का जो है वो अमल होता है या वैक्सीन की वजह से जानवर का बुखार बढ़ रहा होता है तो वो उसकी अलामत होती है। तो खैर बहरहाल एक प्रैक्टिस के लिए हमने लिया है और इस पर टेस्टिंग इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो रिज़ल्ट होंगे फिर इसको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह एवेल्यूएशन होती रहेगी जानवर को आखिर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि कम है। तो भाई दोस्तों ये था आज की प्रैक्टिस हमारी। और बाकी भाई घास का ये बता रहे हैं, कुछ घास माशाल्लाह से कुछ ज़्यादा उग गई है। ओ हो वाह भाई वाह, ये बारिश के बाद ना घास में कुछ हरियाली आ गई है। और अभी दिन के टाइम तो खैर मैंने देखा नहीं। ओए होए 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 भाई माशाल्लाह घास में जो है ना बहुत हरियाली आ गई है। और अभी भाई हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, बिल्कुल बारीक बारीक बूंदें पड़ रही है। मौसम बड़ा अच्छा हो गया भाई। और आज भाई हवा नहीं चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी बेहतर है। कल तो ये था कि मैं जब जा रहा था ना यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तो मैं थोड़ा सा भाई उस टाइम पे मैं ज़रा अलर्ट हो गया था। मैंने कहा भाई टेम्परेचर चेक करके इनका निकलेंगे, क्योंकि अगर जो भी अगर ट्रीटमेंट करना हो तो मैं अपनी मौजूदगी में कर लूँ। तो फिर मैंने चेक करके एक बछड़े का हमारे जो शहज़ादे हैं उनका थोड़ा सा बड़ा हुआ आया था और वो वैक्सीन का भी असर हो सकता है, क्योंकि परसों जो है वो हमने लंपी की वैक्सीन की थी ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो थोड़ा सा एंटीबॉडीज़ जब बनती हैं तो जानवर का टेम्परेचर अप होता है। तो इस वजह से फिर वो एहतियातन हमने उसको मेडिसिन दे दी थी। तो ये भाई अभी तक की अपडेट। बाकी भाई हमने इनको तूड़ी वगैरह लगा दी थी और शहज़ादे ने भाई माशाल्लाह अपनी तूड़ी ख़त्म कर दी है। बाकी ऑलमोस्ट सब ने तूड़ी अपनी ख़त्म की हुई है, ये सिवाय बड़े वाले के। अच्छा भाई दोस्तों फाइनली भाई ये हमारे 2 जो गुलाबी बछड़े हैं जिनके नाम रह गए थे वो उनके नाम भाई हमने रख लिए हैं। रख तो पहले लिए थे, रिवील नहीं किए थे, तो भाई अपने व्लॉग में नाम इनके रिवील कर देते हैं कि भाई हमने क्या नाम रखे। तो ये हमारे जो बड़े वाले बछड़े हैं भाई माशाल्लाह गुलाबी वाले, इनका नाम हमने रखा है भाई डायमंड। ये हमारे माशाल्लाह से डायमंड है। और ये जो है ना जो बहुत ज़्यादा भागते हैं, ये पहले हमने इनका घोड़ा नाम रखा हुआ था। तो अब इसके बेसिकली काफ़ी कमेंट्स आए थे दोस्तों के, तो मोस्टली जो कमेंट्स आए थे ना उस पर फिर मैंने ये नाम फ़ाइनल किया है। तो भाई दोस्तों ये जो है भाई हमारे बुराक हैं, इनका नाम हमने बुराक रख दिया है। और ये भाई हमारे माशाल्लाह से डायमंड है, वो हमारे शहज़ादे हैं भाई, शहज़ादा नाम रखा हुआ है। ये भाई हमारे ओरियो हैं और ओरियो के बाद जो है भाई वो हमारे कजले हैं। कजले भी माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे आ चुके हैं और माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस हो गई कजले की भी माशाल्लाह। और ये भाई हमारे क्या नाम है इनका नाम है मार्बल। बाकी बछड़ियों के नाम रह गए भाई, बछड़ियाँ के नाम अभी हमने रखने हैं। और बछड़ियाँ भाई देखें माशाल्लाह पुरसुकून बैठी हुई हैं वहाँ पे। और वो हमारी जो ब्राउन वाली है ना उसका नाम मुझे पहले रखना है। आप सजेस्ट करें भाई इसका ब्राउन वाली का नाम क्या होना चाहिए, तो फिर हम उसी हिसाब से इनका नाम रखेंगे। बाकी आज कुछ ख़ास अपडेट्स नहीं है भाई फार्म की। कंस्ट्रक्शन पे ज़रा बात कर लेते हैं भाई, कंस्ट्रक्शन हमारी कहाँ तक हो गई है, क्योंकि कल उन्होंने रिजवान वहाँ पे कुछ काम कर रहा है, रिजवान को मैंने काम दिया हुआ है, रिजवान काम में लगा हुआ है। अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, वो सरप्राइज़ है इंशाल्लाह। एक नई चीज़ हम करने के लिए जा रहे हैं, तो वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आपको रिवील करेंगे वो हमने क्या करा है और उसके क्या फ़वाइद हैं। बहरहाल यहाँ पे भाई
इन्होंने ये इस पे प्लस्तर कर दिया है, ये जो कल इन्होंने ये दीवार खड़ी करी थी, तो आई थिंक शायद दोनों तरफ ही हो गया होगा प्लस्तर। बाकी ये भी फ़र्श जो है वो कच्चा डला हुआ है, इसको भी शायद नीरू वाला माल चलाएंगे इस पर, इसको पक्का करेंगे। बाकी कल मैंने इनको कहा है कि भाई वो वनडे की रूम की भी आप जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़रा वनडे की प्रॉब्लम हो रही है, हमें बैग्स जो है ना अलग अलग लेके आने पड़ रहे हैं। तो फिर रूम बन जाएगा ना तो एक साथ इकट्ठा जो है हम सारे बैग्स जो है वो जमा कर लेंगे। बाकी ये भाई दोस्तों अभी तक की अपडेट है। कुछ सामान वगैरह रूटीन के हमारे आते रहते हैं, वो भी आज कुछ सामान आया था। टॉक्सिन बाइंडर और मिनरल मिक्सचर भी मैं लेके आ गया हूँ, तो वो ये कि इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा कौन सा दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें हमारे फार्म से रिलेटेड होंगी, हमारे पलाई के जानवरों से रिलेटेड होंगी, या जो हमारा माल है माशाल्लाह से उससे रिलेटेड होंगी, आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो ये था भाई दोस्तों आज का व्लॉग। आई होप आप दोस्तों को पसंद आया होगा। बाकी दोस्तों से माजरत, जो इनकी शिकायत होती है कि आज भी आपका व्लॉग काफ़ी छोटा आ रहा है। बस यही होता है, फार्म पे आते हैं ना तो यहाँ के भी बहुत सी वर्किंग होती है, देखनी होती है। इसके अलावा जो जब आ रहे होते हैं तो बहुत सी वर्किंग करके आ रहे होते हैं, बहुत सा सामान जो है वो लेके आ रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर प्रोसेस है, अंडर मैनेजमेंट है, अभी सारी चीज़ें ना देखनी पड़ती हैं, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। इंशाल्लाह अब चीज़ें ज़रा स्टेबल हो जाएंगी तो व्लॉग्स की लेंथ भी इंशाल्लाह बढ़ेगी। तो खैर दोस्तों ये था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।